हमारे राम में सीता माता का किरदार निभाने वाली हरलीन रेखी ने एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान बताया कि वे गौ माता कामधेनु महानाट्य में कामधेनु के देवी स्वरूप में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जड़ों से जुड़ी रहे। थिएटर हमेशा जीवित रहना चाहिए ताकि हमारा इतिहास लोगों में जिंदा रहे। देखिए खास रिपोर्ट। देश ही नहीं, दुनिया में, नाट्य दुनिया में एक नए और अनुपम स्थान को, शिखर को छूने वाले हमारे राम इस महानाट्य ने कीर्तिमान जैसा स्थापित कर दिया है। और इस नाटक में सीता का किरदार निभाने वाली हरलीन कौर रेखी जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपको सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, क्योंकि माँ सीता की अभिव्यक्ति को, इस किरदार को जितना आपने जीवंत किया है, और ख़ास तौर पर जब हम लाइव स्टेज शोज़ पर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि सीता माँ की अभिव्यक्ति आपके मुख से हो रही है। कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस था? सबसे पहले जय श्री सीताराम सभी को। ये अपने आप में बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगी, क्योंकि माता सीता का किरदार निभाना और 180 शोज़ आज हो गए हैं, तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते। भगवान खुद चयन करते हैं, मुझे लगता है, ऐसे किरदार के लिए। और खुशकिस्मत मानती हूँ, जितने शब्द कहूँ इस किरदार के लिए उतने कम हैं। ये किरदार अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सहज सहनशीलता वाला किरदार है, और काफ़ी कुछ हमें कैसे रहना है आज के समाज में, आज के दौर में, ये भी सिखाता है। जो मेन किरदार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, वो राहुल भूचर जी निभा रहे हैं। उनके साथ कैसी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है आपकी, और कैसा एक्सपीरियंस है, ये भी थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कीजिए। वो मेरे मेंटोर हैं पिछले 6 वर्षों से, और उनको मैं 6 वर्षों से जानती हूँ, तो उनके साथ मेरे जो चीज़ें हैं, एज अ गुरु शिष्य वाला जो बॉन्ड रहता है वो रहता है। ऑफ स्टेज, ऑन स्टेज भी कई बार जैसे हम सीन करके आते हैं, वो बताते हैं ये अच्छा है, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या ये बहुत बेहतर था। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कितनी भी आप बेहतरी खोजोगे, उसकी कभी कोई सीमा नहीं है। तो उनके साथ बहुत ही अच्छी टचवुड, बहुत ही अच्छी हमारी साझेदारी है, बहुत अच्छे आपस में बॉन्डिंग है। हमने सुना है कि आपको नए प्रोजेक्ट में हम लोग जो है बहुत जल्दी देखने वाले हैं, कामधेनु गौ माता। किस तरह से हरलीन जी का ये जो नया एक किरदार होगा, ये फिर एक जादू बिखेर कर जाने वाला है, और महानाट्य की श्रेणी में जहां आप खड़ी हैं, विराजमान हैं, इसके आगे आपको एक और नई पहचान दिलाने वाली है। गौ माता कामधेनु मैं कहूँगी, अपने आप में मुझे एक अलग सा ही एक्सपीरियंस महसूस होता है उस किरदार को जीते हुए, क्योंकि ये टॉपिक पे आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतना रिसर्च करके इतना कुछ बनाया है। एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड सीरियल बना रहे हैं हम, मतलब लोगों ने कट्स एंड पीसेस में दिखाए हैं, बिट्स एंड पीसेस में थोड़े थोड़े चंक दिखाए हैं, लेकिन इसमें पूरा जो धारावाहिक है हमारा 52 एपिसोड्स की हमारी, आप कह सकते हैं सीरीज़ है, वो इसी पे बेस्ड है कि कामधेनु गाय की कैसे उत्पत्ति हुई। तो जब जब गाय का जो देवी स्वरूप है वो मैं हूँ, और फिर वो गाय जो बन जाती है वो हमारी कामधेनु गाय है। हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो दौर है जब रील्स का ज़माना है और लोग 3 घंटे के महानाट्य को देखने के लिए एक तरह से खुद को समा में बंधा हुआ महसूस करते हैं, और इस दौर में जब अभिव्यक्ति का एक मंच ऐसा मिल जाता है और हमारे राम एक कीर्तिमान बना देता है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसे आपको लगता है कि लोगों को हमारे कल्चर से भी जोड़ता है, हमारे शास्त्रों से भी हमें जोड़ता है? हमारा ये मूल उद्देश्य यही है इस नाटक को दिखाने का और हमारे इतिहास को दिखाने का, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे रूट से जुड़ी रहें। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, रूट से इंटैक्ट रहें, ताकि कल को हम जो हमारा इतिहास है हम उसे आगे पास ऑन कर पाएँ, ताकि सब याद भी रखें कि हमें क्या सिखा कर गए थे। और प्लस इसको ये कभी मरना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ है। और हमारा जो नाटक है, या ना अटक जैसा राहुल सर भी कहते हैं, ये थिएटर कभी हमेशा जीवित रहना चाहिए, कभी वो मरना नहीं चाहिए। और ये हम इतिहास दिखा रहे हैं अपना, हमारे राम रामायण दिखा रहे हैं, वो अपने आप में मुझे लगता है कि ऐसा इतिहास है जिसको सभी, छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, जितने भी एज कैटेगरीज़ हैं, सबको देखना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी मंचित होते हुए देखे नहीं होंगे, तो शायद इसीलिए आपको एक खास भी लगेगा। इन द लास्ट, एज एन एक्ट्रेस हरलीन कौर जी क्या कहना चाहेंगे हमारे मैसेज के तौर पर, और किस तरह से आपको लगता है कि आपके आने वाले भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कल्चर से भी हमको कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों का समावेश आपके आने वाले किरदारों में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, गौ माता कामधेनु जो अपने आप में एक टॉपिक ऐसा है जो आज तक किसी ने बनाया नहीं है। कुछ कुछ ऐसे आपको उसमें भी अनसंग स्टोरी सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी, कभी सुनी होंगी तो शायद मंचित होते हुए देखी नहीं होंगी। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारा शो हमारे राम और गौ माता कामधेनु दोनों देखें जब भी मंचित हो।
बिल्कुल। तो हमारे राम में सीता की भूमिका को जीवंत किरदार के रूप में उकेरने वाली हरलीन कौर जी हैं, जो कि हमें बता रही हैं कि माया नगरी मुंबई से निकलकर आने वाले फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमें संस्कार और संस्कृति दोनों की सीख देंगे, लेकिन वर्तमान में सीता माता के कैरेक्टर के साथ साथ वो राम के आचरण को भी जीवन में अपनाने का हमें एक प्रेरणा दे रही हैं, एक संकल्प दे रही हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।